नमस्कार। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर और एक चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा दौर है ये सूचना का दौर है और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति या जिस संस्था के पास, जिस देश के पास बेहतर सूचनाएं होती हैं वो ज़्यादा सशक्त, मजबूत और सटीक निर्णय ले पाता है। और सूचनाओं को हम आम जनमानस तक, हम लोगों तक पहुंचाने में हमारा मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही जो है वो सूचनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं। और इन सूचनाओं की सटीक जानकारी जो है हमारे मीडिया और मीडिया के साथ जो जुड़े हुए मीडिया कर्मी हैं उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि जब सूचना हम लोगों तक पहुंचती है अगर वो सही, सटीक और तथ्यपरक होगी तो निश्चित तौर पर उसका हमें लाभ मिलता है। तो आज हम इसी विषय को लेकर हमारे बीच हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं इस मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए, जिन्होंने 50 साल का सफ़र जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरा किया है। तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे आदरणीय श्री रमेश बंटा जी। बंटा जी नमस्कार। नमस्कार। रमेश बंटा जी का मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूँ। रमेश बंटा जी पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से जुड़े हुए हैं। बंटा जी हमारे जो जोगिंदर नगर है यहाँ के निवासी हैं। और जैसे बंटा जी से पहले बातचीत हुई तो 6 अगस्त 1942 को बंटा जी का जो जोगिंदर नगर कस्बा हमारा है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर हराबाग गांव है, वहाँ पैदा हुए थे। और उसके बाद इनका अपना जो कारोबार है वो यहाँ पे जोगिंदर नगर में शुरू किया। तो बंटा जी, और जैसा कि बंटा जी से भी हमने बात की तो लगभग 1962-63 के आसपास पत्रकारिता के क्षेत्र में बंटा जी जुड़ गए थे और आज तक जो है लगभग 80 प्लस की उम्र हो चुकी है और अभी भी जो है इस पत्रकारिता के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो बंटा जी, ये मैं तो कहूँगा ये हिमाचल प्रदेश का, और मैं तो कहूँगा मेरा सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ बैठने का मौका मिला है, बैठने का अवसर मिला है, क्योंकि आपने, मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। 50 वर्ष जो आपने इस पत्रकारिता में लगाए हैं। तो मैं बंटा जी आपसे यही चाहूँगा कि आपका जो ये पत्रकारिता का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ और इस दौरान किस किस तरह के अप एंड डाउन्स जो हैं वो हमने झेले हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम आपके माध्यम से सब लोगों के साथ ये साझा करना चाहते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा पत्रकारिता का। जी। मैं जोगिंदर नगर से 1962 में मैट्रिक करने के बाद जी जलंधर डीएवी कॉलेज में एडमिशन ली। जी। तो एडमिशन लेने के लिए वहाँ हॉस्टल में सीट नहीं मिलती। अच्छा। हॉस्टल में सीट लेने के लिए पंजाब केसरी वालों से संबंध बढ़ने लगे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि हम हिमाचल से आए हैं और हमें और सीट नहीं मिलती। जी। तो पंजाब केसरी से रमेश जी मेरे साथ गए। अच्छा। वो हिमाचल के लोगों से बड़ा प्यार करते थे पंजाब केसरी। जी। तो आके राम जी वहाँ उप संपादक थे। जी। वो भी हिमाचली थे। जी। तो फिर उनके थ्रू मेरे को हॉस्टल में सीट मिल गई। जी। तो वो मेरे लोकल पेरेंट्स बन गए। जी। तो आना जाना और काटना उठना उनके पास हो गया। 13 जून 1965 को पंजाब केसरी अखबार शुरू हुआ। जी। उस दिन से लगभग 6 महीने पहले हमने वो पंजाब केसरी का दफ्तर सजाने शुरू कर दिया था। अच्छा। और टेबल पर बैठ के जी। संपादकों से बातचीत करते रहते थे। जी। तो 13 जून को जिस दिन अखबार छपा जी। उस दिन उस टेबल पर मैं भी बैठा हुआ। तो 3000 कापियाँ जी। पहली बार पंजाब केसरी की 13 जून 1965 को छपी। छपी। हाँ।
तो ये और कितना आज हमारे लाखों लिए कापियाँ छपती हैं। अब तो बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप बन गया है, तो वहाँ से ही मेरे यहाँ पत्रकारिता का सफर शुरू हुआ। तो देखो हमारे पास एक ऐसे शख्सियत है हमारे हिमाचल प्रदेश की, और जब पंजाब केसरी एक बहुत बड़ा आज का मीडिया ग्रुप है, और उस मीडिया ग्रुप जब वो शुरू हुआ, हाँ, उस दिन से रमेश बंटा जी 13 जून 1965 से जुड़े हुए हैं, और आज दिन आज तक जो आज है तक मेरी एप्लीकेशन जोगिंद्र सफर नगर से पंजाब केसरी किया है। चली हुई है। हाँ। और मैं एक और साझा करना चाहता हूँ कि रमेश बंटा जी हमारे हिमाचल सरकार द्वारा एक वेटरन्स हाँ, पत्रकारिता के नाते भी आपको मान्यता दी हुई है। मिली। तो ये हमारे लिए बड़ी मैं कहूँगा कि इतनी खुशी की बात है कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व हाँ। जिन्होंने पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र, वो अपने आप में ही एक पूर्ण किताब है। तो हम बंटा जी इसी सफ़र को हम आगे बढ़ाते हुए, तो जो आपने जब पत्रकारिता का ये सफ़र शुरू किया, उसके बाद आपने किस तरह की पत्रकारिता की जो चुनौतियां आई या उस वक्त का जो दौर था? तो शुरू किया जी फिर जलंधर छोड़ दिया, अपने घर आ गए जी। और घर से पत्रकारिता शुरू कर दी। फिर यहाँ आप से जोगिंद्रनगर खबरें भेजनी शुरू कर दी मंडी से। मंडी से उसको तो हिमाचल से सारे से ही भेजता था मैं खबर। जी, पूरा हिमाचल ही आप हाँ, देखते थे? मेरे पास उनकी जो तार की थी वो अच्छा, सारे हिमाचल की पूरे हिमाचल थी मेरे जी। पास है। जी तो उनको खबरें उस वक्त फिर खबरें भेजने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। जी। हम शुरू में तो हम बसों में खबरें भेजते थे, अच्छा क्योंकि टेलीग्राम टेलीप्रिंटर्स कई बार खराब होते थे, जी खबर पूरी तरह नहीं जाती थी। जी। तो बस में कंडक्टर को 10 रुपये दे करके अच्छा हम उनको देते थे चिट्ठी के भी ये वो वहाँ हमारे वो लगे हुए थे बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पे, जी। अखबार वालों ने अपने बॉक्स- अपने बॉक्स- डब्बे बॉक्स बॉक्स लगाए लगाए, हुए, जी। तो वहाँ डाल देना। जी। ये कंडक्टर बेचारे कर देते थे, 10 रुपये दे देते थे उनको, जी। वो करते थे। तो उस तरह से पंजाब केसरी यानी अखबारें हम अखबारों पंजाब केसरी को भी भेजते थे, वीर प्रताप को भी भेजते थे, जी। मिलाप अखबार होती थी दूसरी उसको अखबारें भी भेजते थे। जी। उसको तो यही अखबारें थी। तो मतलब जलंधर भेजते थे। जलंधर जाती थी। हाँ, और ये अखबार सब हाथ से लिखते थे। हाथ उस वक्त से। टाइपराइटर भी बड़े कम होते नहीं थे। होते थे। हाँ जी। जी। तो हाथ से लिख करके खबरें, और जब कहीं कोई घटना हो जाए जी। तो किसी तरह भी उस घटना पर पहुंचना पड़ता था हमारे। स्पॉट कवर के लिए जाना पड़ता स्पॉट कवर करना पड़ता था। जाना पड़ता अपना कैमरा होता था, जी। वो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा रखते थे, जी तो थोड़ी बहुत फोटो भी छपती रहती थी। जी तो बहुत कवर किया, जी। बहुत कवर किया। ये दौर चलता रहा 68 तक। 60 और जब तक। पंजाब केसरी को मैं भेजता था, जी पंजाब केसरी ने मेरा इतना छापा, जी जो भेजा वो छाप दिया। नो छपने के काबिल नहीं था, जी। वो भी पंजाब केसरी ने छापा। यानी 2010 तक तो पंजाब केसरी ने एक ऑर्डर कर रखे थे, वे बंटा जी जो भेजते हैं वो छाप दो। छापते। चाहे वो दिल्ली से भेजे, चाहे वो शिमला से भेजे, चाहे वो मनाली से भेजे, चाहे वो चंबा से भेजे, उनका जो आर्टिकल आता है, जो खबर आती है उसको छाप। तो ऐसे ये आदेश थे संस्थान का एक बहुत बड़ा सम्मान भी आपके लिए रहा केवल है। के लिए। लेकिन पंजाब केसरी ने मुझे मान सम्मान भी बहुत, बहुत। इतना कभी किसी कॉरस्पॉन्डेंट को इतना अब तक इतना सम्मान देते हैं कि वो किसी कॉरस्पॉन्डेंट को अब तक नहीं दिया गया जो मुझे पंजाब केसरी वाले देते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे कि स्पॉट कवरेज के लिए हाँ। आप उस टाइम जाते थे। जाना पड़ता था। आज की अगर हम बात करें तो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, और तुरंत जो है सोशल मीडिया पे, हाँ। व्हाट्सएप पे आजकल जो है वो चीज़ें मिल जाती थी। तो अब जब आप स्पॉट पे जाते थे, क्योंकि अब फैक्ट्स को इकट्ठा करना, हाँ। वो किस तरह, मतलब चुनौतियाँ कैसी रहती वो थी? ऐसा था जी कि उस जमाने में स्पॉट पर जाने के लिए हम या तो अपनी गाड़ी यूज़ करते थे, जी। या बसों में चले जाते थे, जी और कैमरा साथ ले जाते थे। जी फिर लोकल प्रधान ये वो उनको देख के स्पॉट की खबर बनानी पड़ती थी। कहीं आग लग गई, बिल्कुल। तब बस्सी में आग लगी, जी तो हमको रात को 2 बजे या 1:30 बजे यहाँ से बस्सी जैसे- जाना पड़ेगा। जैसे भी। आज वो वक्त नहीं रहा। आजकल तो फटाफट मोबाइल पे आ जाता है, जी घटना हुई ना हुई
और मोबाइल पे एक छोटी सी खबर आ गई और उसको नमक मिर्च लगा करके आजकल सोशल मीडिया में डाल देते हैं, जी जी है जी। और जो कॉरेस्पोंडेंट है सोशल मीडिया में डालने वाला, उसको तो पता ही नहीं है कि घटना कहाँ हुई, हाँ। कैसे हुई, क्या हुआ। उसको जो इन्फॉर्मेशन उसके किसी आदमी ने दे दी, उसी को सच्चाई समझ करके मान लो। वो आजकल डाल देते हैं, जिसमें कई बार गलत खबरें गलत भी हो जाता छप जाती हैं, जिसका लोगों को बड़ा नुकसान होता जी। है। और कई केस मुकदमे भी अब हुए हैं ऐसे जी जी कि वे पत्रकारों पर केस चले हैं, जी जी तो इस किस्म के केस अब चलते हैं। और उस वक्त हम लोग बड़ी कांटेक्ट रखते थे गांव में, जहाँ भी एरिया था अपना प्रधानों सोर्स के साथ हमारे सोर्स संपर्क होते थे। संपर्क बना के रखते जो टेलीफोन होता था वो कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। जी जी तो टेलीफोन के जरिए हम उससे लिंक रखते थे, जी और कोई छोटी मोटी घटना हो, कोई हो, तो हमको वो भेजते थे, टेलीफोन पर बात करते थे, जी हैं जी। या कभी कभी कागज़ के टुकड़े पर लिख करके किसी बस वाले को जरूरी हो, टेलीफोन नहीं मिला तो कागज़ पर लिख के बस के पास भेज देते, बेटा जी को दे देते, वो हमको देते थे, हम उसकी तहकीकात करते थे फिर गांव के लोगों से, पूरा उससे उसका कैसा हुआ है, छानबीन करके जी हैं जी, जी। कि ऐसी खबर उस इलाके में है, ऐसा हुआ। एक बार ऐसा हुआ 65 में, जी 65 की बात है, खबर छपी हुई है वो भी, जी मेरी जी खबर छपी थी। जी हमें हमारे XMLA थे पंडित वैश्य राम, जी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि लोहार में इसका खाने का अकाल पड़ गया, वहाँ राशन नहीं है। जी ये लगभग कब की बात होगी? हाँ 65-63 की बात है। जी 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 तो अच्छा वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, लोग लुंगड़ू खा रहे हैं आजकल का मौसम में, जी तो लुंगड़ू से गुजारा कर रहे हैं। हमने खबर लगा दी वो, हमने पंडित जी से पूछा, फिर 34 टेलीफोन किया, ब्रॉड टेलीफोन किया जी। कि जी राशन नहीं आ रहा है 4-5 महीने से, और सचमुच में हम लंगड़ू से गुजारा कर रहे हैं। तो मैंने खबर लगा दी वो, और खबर लगाई, और ऊपर से ऐसे ही उसका रिएक्शन हुआ खबर का कि सारा महकमा SP DC यहाँ पहुँच गए कि अकाल कहाँ पड़ गया। तो त्योहार में तो लोग जाते ही नहीं थे, अफसर जाते ही नहीं थे। तो त्योहार का जब सर्वे किया तो ये हुआ कि वाकई वहाँ खाने की पीने की कमी थी। हाँ मैं यहाँ पे बिल्कुल बंटा जी हाँ। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, जो बंटा जी ने देखो ये बड़ी फैक्ट्सफुल बात की है। हाँ क्योंकि आज के संदर्भ में अगर बंटा जी हम बात करें, हाँ। बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं, हाँ, लेकिन कई बार वो उस तरह का रिएक्शन नहीं आ रिएक्शन पाता, नहीं होता, और कारण हो सकता है उसमें फैक्ट्स कम हो, फैक्ट्स कम। तथ्य कम हो। हाँ। लेकिन जैसे बंटा जी ने कहा कि जब वो इस तरह की खबरें क्योंकि पूरी तहकीकात हाँ, करके हाँ। फैक्ट्स के साथ लगती थी, तो प्रशासन और सरकार को भी जगाते थे, हाँ। और उसमें हरकत भी होती थी, और बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह की मतलब हो जाते थे। होते थे। तो इसी तरह जी। एक खबर और है, जी 1977 में जी ऐसा हुआ कि जो पुलिस थी जी। ये बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांधते थे अच्छा और पट्टियाँ लगाते थे, यहाँ जी। बड़े बड़े बूट डालते थे, जी हैं जी, और कांस्टेबल और ये पगड़ियाँ डालते पगड़ियाँ थे। लगाते। मुझे बुरा लगा वो। अच्छा तो मैंने एक आर्टिकल लिखा जी और कागज, हम थाने में जाते थे तो बोलते जी पहले रिपोर्ट जो हाथ में दर्ज होगी, पहले कागज ले आओ, एक दस्ता कागज ले आओ, एक दस्ता कार्बन ले आओ, अच्छा ऐसे रिपोर्टें लिखते थे। लिखते थे। इसमें है वो खबर, जी, पता जी। नहीं आपने पढ़ी कि जी, नहीं जी। पढ़ी। तो मैंने वो खबर लिखी, हिमाचल में हिमाचल पुलिस में तूफान आने की संभावना। अच्छा शांता कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने थे नए नए, जी मुझे यहाँ SHO थे, ASI थे, उनसे मेरी बात भी हुई, जी और कुछ और लोग पुलिस के अफसर मेरे दोस्त थे, जी। उनसे बात हुई और आर्टिकल लिख दिया। जी और शिमला से DIG CID रतिराम वर्मा रात को 1:30 बजे मेरे घर पहुंचे। जी हेमंता जी आपकी खबर लगी, इसने तो तहलका मचा दिया पुलिस में। जी हाँ ऐसी संभावना है कि पुलिस हमारी ये कर रही है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हालात हैं और ये है। और उसके बाद पुलिस की ये वर्दी वगैरह उस खबर के बाद चेंज हुई, वो पगड़ियाँ, वो पट्टियाँ बड़ी बड़ी, पूरा- और वो सिस्टम सारा चेंज हुआ। और शांता कुमार जी का मेरे को लेटर आया, अभी है नहीं मेरे पास, जी कि अभी आपने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, सारी सरकार हिल गई, सारा ये अपना पुलिस महकमा हिल गया।
कि भी हमारे तूफान आने की संभावना है जी और रिवॉर्ड कर रहे हैं पुलिस वाले, तो उसमें आर्टिकल में ऐसे ही लिखा था। जी। तो वो हाँ। 4 कॉलम का आर्टिकल लगा, पंजाब केसरी में भी और वीर प्रताप में भी और मिलाप में मिलाप भी, में। तीनों अखबारों में लगे वो। तो देखो कैसा रिएक्शन की बात कर रिएक्शन रहा हूँ, की, कि बिल्कुल। ऐसे रिएक्शन रिएक्शन होते थे और ऐसा नहीं अभी भी होते हैं, हाँ। लेकिन वही बात आ अब गई वो- कि वो फैक्ट्स हाँ। के ऊपर हम तथ्यों के उसको ऊपर जब हम गहराई खबरें कितनी लिखते है थे, जी उसको जब हम खबरें लिखते थे जी। तो फैक्ट्स पर लिखते थे, फैक्ट्स और फैक्ट्स को पूरी तरह ये करते थे, उसकी पूरी जांच वेरीफाई करते थे। वेरीफाई करके उसके बाद वो बात सामने आती थी और उसका असर भी होता था। जैसे बच्चा जी ने 2-3 एग्जांपल हमारे साथ शेयर किए हैं, हाँ। क्योंकि ये जो खासकर जो हमारे आने वाले जो जनरेशन है या आने वाले जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सीख हाँ। है। बंटा जी का एक अनुभव है कि जब वो खबरें लिखते थे और खबरें लिखने के बाद वो जो फैक्ट्स होते थे, उन फैक्ट्स के बेस में खबर लिखी जाती थी, उसका असर होता था। और जैसे मैंने पहले भी कहा, शासन और प्रशासन दोनों जागते थे और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती थी। तो बंटा जी उसके बाद जैसे आगे सफ़र चला, तो अब कई तरह की ये जैसे ये है ना, जी देवभूमि हिमाचल में अकाल, अच्छा। जनता दाने दाने को मोहताज, जी जी चौहार घाटी में युक्तियों से अधिकारियों की कामुकता के जबरदस्त अंतर। जी, जी, जी। यानी ऐसी ऐसी खबरें, ये 64 की खबर है, 64 ये 67 की खबर है। जी जी जी। तो ऐसी ऐसी खबरें लिखते थे और मिलती थी खबरें जब हमको फैक्ट के मिलती साथ थी। लिखी हाँ, जाती मिलती थी। थी। तो देखो बंटा जी ने इनके पास बहुत बड़ा एक अनुभव है हमारे लिए। मैं तो कहूँगा कि एक पूरी किताब है और इनका जो अनुभव है वो हम सब के लिए प्रेरणा का काम करेगा। तो बंटा जी जैसे जैसे आपका पत्रकारिता का सफ़र आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी भी बीच में आती हाँ, गई, बिल्कुल। तो उस दृष्टि से फिर किस तरह से जैसे ऐसा था कि उस जमाने में जब मैं शिमला में था, जी तो जब मंत्रियों का दौरा होता था, जी डॉक्टर परमार दौरे पर जाते थे, एक गाड़ी होती थी जी और एक पब्लिक रिलेशन की गाड़ी होती थी। जी हाँ जी, पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जी। या कोई अफसर जी होते थे, 2 गाड़ियाँ होती थी और उनका वो एस्कॉर्ट की एक गाड़ी, बस 3 गाड़ियाँ थी। उस जमाने में गाड़ियाँ भी वो दूसरी होती थी, एम्बेसडर हाँ, वो 6, 7, 8 आदमी बैठ सकते थे उसमें। अच्छा। वैगन टाइप, वैगन। वैगने बोलते थे उनको ना जी। अच्छा। चीफ मिनिस्टर की भी वही गाड़ी थी, ठीक। तो उसमें जाते थे। तो पब्लिक रिलेशन का कोई ना कोई आदमी साथ होता था और पत्रकार 1-2 जरूर होते थे। जी शिमला में बड़े थोड़े पत्रकार थे उस जी, वक्त, जी, जी। तो पत्रकार जरूर होते थे और बड़ा आपस में मिलजुल के काम करते थे। जब हम आते थे तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के जो अफसर होते थे, उन्होंने जो नोट्स लिए थे वो साझा करके फिर साझा खबरें बनती थी। पढ़नी सारी। जी। और कोई ये नहीं कि मैंने खबर बनाई, मैं अगर डॉक्टर परमार के साथ गया जी। तो मेरी खबर लगेगी, और नहीं, वो साझा खबर लगेगी, उसको पूरा सबकी खबर सबके और साथ सब शेयर। अखबारों को चली जाएगी। तो बहुत इस किस्म की तालमेल डिपार्टमेंट से जो था वो पत्रकारों का बहुत अच्छा होता था। जी और खबरें भेजने का सिलसिला भी बड़ा उस वक्त शिमला जैसे शहर से भी मुश्किल होती थी, कई बार तारें नहीं जाती थी, टेलीप्रिंटर तारें बाद में हुई, उस तरह की टेक्नोलॉजी आज नहीं थी, वो मुश्किल होती दिखते आती तो थी। बड़ा आर्टिकल जो होता था जी। वो तार में भी नहीं जाता था, 4-4, 5-5 पेज का, तो वो बसों में ही भेजते थे। आमतौर पर बसों में भेजना, प्रेस को जाएगा वहाँ पे, फिर वो उनको टेलीफोन कर देना कि वो आ रहा है, आ रहा है, जी। खबर भेजी है, बहुत जरूरी है। जी। और कई दफ़ा तो रात को कोई आग लग गई, कोई हो, उसका फोटो चाहिए, अब अखबार वाले बोलते जी फोटो चाहिए साइट का, फोटो लेके आए। तो साइट का फोटो लेकर के खुद जा करके साइट का फोटो लेके फिर उनको भेजता, फिर खबर लगेगी आपकी। तो खबर लेट जरूर होती थी लेकिन लगती जरूर लगती थी। हाँ। तो देखो किस तरह का दौर जो है तालमेल वो बहुत था। उस टाइम का जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया, जैसे रमेश बंटा जी कह रहे कि कितना मुश्किल दौर होता था सूचनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए। आम लोगों, जैसे मैंने पहले कहा कि सूचनाएं हम तक पहुंचाने में हमारे मीडिया कर्मियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मीडिया कर्मी किन किन परिस्थितियों से जूझते हुए वो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, और फिर वो
उस स्पॉट को कवर करते हुए हम तक वो करके सूचनाएं फिर लोगों तक पहुंचाते सूचना पहुंचाते। तो एक बहुत बड़ा, और बंटा जी के माध्यम से हमने ये एक्सपीरियंस इसी दौर को पूरा करने के लिए जी मेरे पर आज तक 4 तो केस बने, 5 अच्छा हैं जी, जी खबरों के ऊपर ही। खबरों के ऊपर जी और 4-5 बार मेरी कंप्लेंट हुई ये प्रेस ये जो किया है प्रेस काउंसिल भी, प्रेस काउंसिल, प्रेस काउंसिल और दिल्ली में पेशियाँ बुक की मैंने जी खबरों के ऊपर। तो लोग फटाफट कंप्लेंट कर देते जी। हैं, और उस कंप्लेंट का भी ये होता था बाकायदा। जी पुलिस में जितने मेरे केस हुए, 4-5 केस लड़े मैंने, जी 2-3 में अरेस्ट हुआ, जी लेकिन वो सब मेरे हक में हुए। जी। वो खबरें सच्ची पाई गई, जी सही पाई गई, जी और उसका क्रेडिट मुझे मिला, अखबार से भी मिला जी। और सरकार से भी मिला। मतलब वही बात आ गई हाँ। कि फैक्ट्स थे, हाँ। तथ्य थे, हाँ हाँ उसमें कोई पॉपुलैरिटी लेने का हाँ। या जैसे आजकल हम येलो जर्नलिज्म की हम बात करते हाँ, हैं वो कि नहीं, पत्रकारिता की भी हाँ। एकदम हमने जो है वो अपने पॉपुलैरिटी लेने के लिए, हाँ। तो वो चीज़ें नहीं थी। तो उसका असर ये होता था कि जब इस तरह के मामले झेलने पड़ते हैं मीडिया कर्मियों को, तो अगर हाँ। आपके फैक्ट्स थे तो निश्चित तौर पर आप उसमें भी विजयी होते थे और जीत होती। तो बंटा जी, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आपने बहुत सारे सम्मान भी आपको सरकार की ओर से हाँ। मिले हैं। और अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो आप हमारी जो प्रेस एक्रेडिशन 3 साल एडवाइजरी तक मैं कमेटी, मेंबर रहा हूँ। तो आप 91 से 93 हाँ। तक, तो बंटा जी उसमें भी सरकार गैर उसको सरकारी इतने सदस्य के ऐसा था कि भाई हम प्रेस इस मीटिंग में जब मैं पहली बार गया, जी तो महकमे के लोग होते थे। जी फर्स्ट मीटिंग में उस वक्त मीटिंगें होती थी, जी अब तो मीटिंगें भी नहीं होती। जी तो जब पहली बार मैं मीटिंग में गया तो उन्होंने कुछ लोगों को एक रजिस्टर बनाया था, उसमें लिखा, जी। कुछ लोगों को एक्रीडेट कर दिया, अच्छा और मेरे बोला कि आप दस्तखत करो। अच्छा मेरे साथ पुरारी लाल आ रहे थे मंडी से, वो भी मेंबर थे उस कमेटी के, जी और कुछ शिमला से लोग थे। जी तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं दस्तखत करता, हमें तो पता ही नहीं है इनको कैसे एक्रीडेट कर दिया आपने, एप्लीकेशन कब ली, किसने दी, कैसे दी, तो ये मैं नहीं इसको साइन करूँगा। मैंने कहा जी अखे नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आप बताओ आप किसको एक्रीडेट कराना चाहते हैं। जी मैंने कहा जी हमारे यहाँ मनाली में मिस्टर बैल है, जी पंजाब केसरी के, जी उनको आपने कई दिन से एप्लीकेशन दे रखी है। मंडी से बीरबल शर्मा है, वो एक्रीडेट नहीं है। मैंने कहा जी। उनको क्यों नहीं एक्रीडेट करते आप, जी। उनकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। अगर तो आपके कहने पर करते थे, आपने बात उठाई। अच्छा तो उस मामले में मैंने 2 कॉरेस्पोंडेंट को एक्रीडेट कराया, जी और उसके बाद मीटिंगों में बाकायदा एप्लीकेशन लेकर के एक्रीडेशन मेंबरों को पूछा जाता अच्छा था। जाता है। तो हमारे लिए देखो बड़ी हमारे इस विभाग के लिए, हमारे लोक जनसंपर्क विभाग के लिए बड़ी खुशी की बात रही कि रमेश बंटा जी हमारे विभाग से जुड़े और ये प्रेस एक्रेडिशन कमेटी के गैर और सरकारी कई सदस्य भी रहे। समस्याओं को हमने हल और किया, आपके कई माध्यम से। समस्याओं को हल इसके किया। अलावा बंटा जी, मैं जैसे मेरे पास जो जानकारी है, आपको बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है, जैसे हिमाचल पुरस्कार जो हमारे हिमोत्कर्ष संस्थान है, हाँ। जो हमारी ऊना में हाँ, है, हाँ, उन्होंने आपको सम्मानित किया है। इसके अलावा आप कलम के सिपाही पत्रकारिता पुरस्कार से भी आप सम्मानित हुए हैं। और मैं मुझे जो जानकारी मिली है, पानीपत की जो हमारी हाँ, हिंदी संस्था जैमिनी अकादमी है, हाँ। उन्होंने भी आपको आचार्य की मानद उपाधि भी दी है, शताब्दी रत्न सम्मान से भी आपको सम्मानित हाँ। किया है। हमारी हिमाचल केसरी ने जो है हिमाचल केसरी सम्मान से भी आपको सम्मानित किया है। और आपको डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में हाँ। काम करने के लिए हमारी हिमाचल सरकार ने भी आपको सम्मानित किया है। मंडी जिले से आपको सम्मान मिला हुआ है। हाँ। और इसके अलावा आप 2012 से हमारे वेटरन्स जर्नलिस्ट हाँ, के 2012 तौर पर आप हमारे हिमाचल प्रदेश रमेश बंटा जी हैं और हमारे जोगिंद्रनगर में हैं। तो बंटा जी, पुरस्कारों की अगर बात करें तो ये बहुत लंबी, मैंने तो 2-4 बातें मैंने शेयर की हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। बंटा जी को समय समय पर सम्मानित जो है वो होते रहे हैं। और अगर मैं अभी बात करूं 2015 में आपको हमारे पंजाब केसरी में 50 वर्ष
हाँ, पत्रकारिता के पूरे करने के लिए आपको आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी के माध्यम से आपको सम्मानित किया है। तो आप हमारा जो जोगिंदर नगर प्रेस क्लब है, हाँ। अभी वर्तमान में आप उसके काफ़ी लंबे हाँ, समय 18 तक साल तक मैं उसका प्रधान 18 साल तक उसके उसका प्रधान भी प्रधान रहे रहा हैं। मैं, हाँ। और अब हमारा प्रेस क्लब का स्वरूप और बड़ा काम है, भी शुरू कर दिया, अब तो भवन का काम शुरू भवन हो भी गया। चल रहा है। तो आपके मार्गदर्शन में वो प्रेस क्लब आज आगे हाँ। बढ़ रहा है। तो बंटा जी, इन सारी बातों से देख के जो आज के जो हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नए लोग आ रहे हैं, खासकर अगर हम बात करें, वक्त बदल गया, जैसे आपके समय की जो पत्रकारिता थी और आज के समय में जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें किस तरह की, और उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं? समय के हिसाब से जी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में बहुत आ गई, दुनिया जी। की टेक्नोलॉजी बदल गई, जी हर चीज़ बदल गई। जी इस तरह से सोशल मीडिया और हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बहुत ज़्यादा आगे आ गया। प्रिंट मीडिया जो था वो अब थोड़ा पीछे रह गया। जी पहले प्रिंट मीडिया की बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी, जी लेकिन वो कम नहीं हुई। हाँ, ये प्रिंट मीडिया की अहमियत कम नहीं हुई, कम उसकी नहीं। ज़्यादा हुई। ठीक है, वो सोशल मीडिया ज़्यादा आ सर्कुलेशन गया। थोड़ा बहुत कम हाँ, हुआ हो, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बिल्कुल। लोगों को टीवी का और मोबाइल का चस्का लग गया। जी, तो लेकिन पत्रकारिता की जो श्रद्धा थी और या विश्वास था, वो विश्वास अब सोशल मीडिया पर नहीं है। नहीं। और सोशल मीडिया का जो नया पत्रकार है जी वो एकदम पॉपुलर होना चाहता है, जी और वो एकदम चाहता है कि मैं लोगों की नज़रों में आ जाऊं। जी हम लोगों ने 50 साल में कभी आइडेंटिटी कार्ड अपने गले में नहीं डाला। जी आज का पत्रकार एक सोशल मीडिया में पोस्ट डालता है और अपने आप को जर्नलिस्ट लिखना शुरू कर देता जी है। जी हैं जी? जी तो ये पत्रकारिता में एक गिरावट आई है सोशल मीडिया में। जी और पत्रकारिता के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जी बहुत कुछ देखना पड़ता है। आज का नया पत्रकार जो है उस हद तक पहुंचने के लिए उसको प्रेरणा लेनी चाहिए पुराने लोगों से, जी और सीखना चाहिए कि कैसे पत्रकारिता की जा सकती है। सिर्फ मोबाइल पर अपनी खबर डाल देने से, पोस्ट डाल देने से वो, लेकिन उसकी विश्वसनीयता कम हो गई। विश्वसनीयता तो थी, जो बहुत वो बड़ी बहुत कम हो गई बहुत कम। आज की सोशल मीडिया की। जी, तो देखो, वक्त के साथ जैसे टेक्नोलॉजी बदली है, स्वरूप भी बदला है। हमारे पास व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ हाँ, वो भी भी आती बदले है, है। लेकिन बात वही है विश्वसनीयता को बनाए रखने की। हाँ। और बंटा जी ने जैसे कहा कि अगर हमें इस क्षेत्र में आगे बने रहना है, लंबे समय तक चलना हाँ, है, लोगों को लिंक रखना चाहिए, विश्वसनीयता को बनाए रखना पड़ेगा, और हमें न्यूज़ के फैक्ट्स तक जाना पड़ेगा, हाँ, सोर्स तक जाना पड़ेगा, ताकि लोगों को एक फैक्ट्सफुल जो है वो जानकारी मिले। तो नए लोगों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए जी और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो पत्रकार बनने के लिए उनको प्रयास करने चाहिए। प्रयास जी हाँ, जी, ताकि तो उनकी विश्वसनीयता बढ़े। बढ़े। ये क्योंकि बेटा जी, आजकल यही एक बड़ा क्वेश्चन हाँ। मार्क लगता है, खासकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब खबरें फ्लोट होती हैं, तो बस वहीं पे एक जो विश्वसनीयता वाला हाँ, वो पता नहीं क्वेश्चन लगता मार्क जो कौन लगता ठीक है, कौन गलत है। और उसके कई बार जो है, उसके कई बार नेगेटिव इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव क्योंकि अगर वो फैक्ट्स के साथ अगर कुछ आगे गड़बड़ हुई आगे है। लोगों को, इन बच्चों को भुगतना पड़ेंगे, कई केसेस भुगतने पड़ेंगे जी जी, समय तो आने पर। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा वो बचें और हाँ। फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा हाँ, ध्यान दें, फैक्ट्स के ऊपर चलें। और ऐसा नहीं है, हमारा आज का नया प्लेटफॉर्म भी लोगों तक पहुंचने का एक बहुत सशक्त माध्यम है, हाँ। और जल्दी सूचना पहुंचती है, लेकिन यही है कि हमें उसकी facts- विश्वसनीयता बनाए को रखने बनाए की रखना। कोशिश करें, तो बंटा जी, सीखने की प्रेरणा ले, सीखने की प्रेरणा हाँ, दें। हाँ। जी, तो तभी पॉपुलर होंगे वो। जी जी, तो बंटा जी, वैसे तो क्योंकि अगर हम आपके साथ चर्चा करें, बातचीत करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको कुछ समय में हाँ। कुछ उसमें इसको समअप कर, क्योंकि बहुत बहुत लंबा- बड़ा लंबा इतिहास है, बहुत सारा सफ़र आपने देखा है। मैंने तो जैसे कह रहा था कि आप एक पूरी किताब हैं, आपको हाँ। अगर हम पूरा स्टडी करें, लेकिन मैं अंत में अब यही चाहूँगा, क्योंकि आप ने बहुत लंबा सफ़र किया है, तो
इसमें आप हमारा जैसे जनसंपर्क है, तो जनसंपर्क विभाग की जो रोल है मीडिया के साथ, उसको आप कहाँ देखते हैं? आपने किस तरह का अनुभव आपका रहा है इस 50 सालों में? 50 साल में शुरू में जी जब हम जनसंपर्क विभाग से जी बहुत ज़्यादा संपर्क रहा जी और रखना भी चाहिए, जी क्योंकि जनसंपर्क विभाग से जितना हम सीख सकते हैं जी इतना कहीं से नहीं सीख सकते, अखबार से नहीं सीख सकते। जनसंपर्क विभाग से लिंक रखने की वजह से जी। हम पॉपुलर हुए। हमको अगर ये सम्मान मिले तो जनसंपर्क विभाग के तालमेल से मिले, जी है ना। हमने हमेशा तालमेल से काम किया। हमने जनसंपर्क विभाग को कई सूचनाएं ऐसी दी जी। जो जनसंपर्क विभाग के पास नहीं थी, जी। लेकिन हमने उनको सूचित किया और उनको उसको क्रेडिट मिला, है जी। तो इस वजह से ही हमें जब प्रदेश में वेटरन जर्नलिस्ट बनाया गया जी तो चीफ मिनिस्टर जोगिंदरनगर आए, धूमल साहब जी तो उन्होंने हमारी कार्यप्रणाली देखी, प्रेस क्लब की। जी हमने उनको चाय पर बुलाया, जी ब्रेकफास्ट कराया। जी तो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन थे शर्मा जी, बीटी शर्मा, गिरी शर्मा जी वो भी साथ थे। जी हिमाचल यहाँ से DPRO साथ में थे, जी कमर शमशेर सिंह या क्या नाम था, जी। वो थे, जी, जी। सब लोग थे। तो धूमल साहब ने एक बात कही जी कि हमने एक गाइडलाइन की किताब छापी थी पत्रकारों के लिए जी प्रेस क्लब में, जी और के वे पत्रकारों की अगर कुछ हक हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, हैं जी। और पब्लिक रिलेशन और पत्रकारिता पर एक अच्छा हमने वो मैसेज दिया था और उसकी किताबें छाप के लोगों में बांटी, पत्रकारों में। तो धूमल साहब ने भी पढ़ी। जी तो उन्होंने डायरेक्टर को बोला कि यह किताब तो आपको छापनी चाहिए जो प्रेस क्लब जोगिंदरनगर ने छापी है। तो और इनका जितना काम है वो सचमुच में मैं मान गया कि भाई प्रेस क्लब जोगिंदरनगर ने बहुत काम किया है जी पत्रकारिता के विषय में। तो कट्टा जी को ऐसा करो, आप हमारे वेटरन जर्नलिस्ट बना दो हिमाचल के। और उस वक्त फिर मुझे आप वेटरन जर्नलिस्ट पहला मैं बना, मेरे बाद विजय जी बने, विजय सहगल जी। उसके बाद फिर कंवर हरि सिंह जी बने, तो फिर हेमकांत जी बने। हेमकांत जी। तो देखो अगर जनसंपर्क की हाँ। जैसे बात जनसंपर्क के बगैर पत्रकारिता भी नहीं चल सकती और सरकार भी नहीं चल सकती, पत्रकार भी नहीं चल सकता। जी जनसंपर्क चाहिए फिर ही सब चलेंगे ये लोग। तो ये महकमा बड़ा इम्पोर्टेंट महकमा है और सरकार को भी इस महकमे की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार तभी चलेगी जब हमारा जनसंपर्क जो डिपार्टमेंट है वो स्ट्रांग होगा। जी। तो आज बंटा जी के माध्यम से, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा इनका बहुत लंबा सफ़र है, एक छोटे से थोड़े से टाइम में इन सारे इनके अनुभवों को समेटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने पूरा जो इनका पत्रकारिता का जो बंटा जी का सफ़र रहा, चुनौतियां रही और आज के दौर की जो चुनौतियां हैं, उन सारी चीज़ों को समेटते हुए बंटा जी ने बड़े छोटे से इसमें बिल्कुल सार से समझा दिया कि आज की पत्रकारिता और पुरानी पत्रकारिता में किस तरह की जो बदलाव हैं वो आ रहे हैं। और जनसंपर्क के ऊपर भी जो बंटा जी का समय समय पर मार्गदर्शन मिला और हमारे जनसंपर्क विभाग के लिए जो हमारे मीडिया है उनका हमेशा हमारे लिए बहुत बड़ा एक रोल रहता है। फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारा जनसंपर्क का रहता है, हाँ, वो रहता है। हमारे मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बंटा जी आज आप हमसे जुड़े और हमारा पर्पज़ यही था कि आपके अनुभवों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, खासकर जो नए लोग जो मीडिया के क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में आप एक बहुत बड़ा आपका एक अनुभव है। अलग अलग दौर आपने जनसंपर्क के मीडिया के क्षेत्र में और देखे हैं और मैं तो यही कहूँगा कि हम भी ऐसे जो हमारे इस तरह के जो अनुभवी लोग हैं, इन लोगों का मार्गदर्शन हम लेते रहें और जिनके माध्यम से हम अपने क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो
जुड़ने के लिए बंटा जी बहुत 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 धन्यवाद जी। आपका आशीर्वाद आपने- मिला, आपका मार्गदर्शन मिला, धन्यवाद।